हेलो स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अ, मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है। और आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का एक अन्य गुण जो है, क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। आपने इसके पहले जो पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में क्या आपने देखा था कि उसमें हम एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं तो अपवर्तन घटना में दो या दो से अधिक माध्यम हो सकते हैं। ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि ये कोई एक बैरियर है, इसके ऊपर मान लीजिए वायु है। ठीक है। और इसके नीचे मान लीजिए जल है। ठीक, ये क्या है? जल है। ठीक। तो आप जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, अब देख यहाँ से जहाँ या तो या प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक लंब दे दिया। हमने यहाँ पर एक लंब दे दिया। ठीक है। तो जब भी प्रकाश की किरण, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि अपना मार्ग जो है बदल देती है। और कैसे बदलती है? जैसे मान लीजिए जब कोई प्रकाश की किरण, ये वायु है और जल है, तो हमको पता है कि वायु क्या है? विरल माध्यम है। और जल क्या है? सघन माध्यम में है। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु के अणुओं की दूरी जो है अलग अलग है, परमाणुओं की दूरी अलग अलग है, या वायु के कण की दूरी अलग अलग है। यहाँ पर जल के जो है कण पास पास है वायु की तुलना में। ठीक है, तो ये सघन हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? पहली बात, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हुई तो क्या होगा? डाउन होगा, यानी कि ये रहा आपका विलंब, तो अविलंब की ओर जो है ये झुक जाती है। ठीक है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं इस घटना को? प्रकाश का अपवर्तन। इसको कहते हैं आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश। और इसको कहते हैं अपवर्तित। आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित, अपवर्तित प्रकाश। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? आपतन बिंदु। ठीक है। ठीक है। तो ये ये वायु है माध्यम, और ये जल माध्यम है। जल क्या है? वायु से की तुलना में सघन है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सघन माध्यम में क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। तो झुकने का मतलब क्या हुआ? अपने मार्ग से विचलित हो गई। जब अपने मार्ग से विचलित होगी तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो आपने देखा, इसका उल्टा क्या होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई सघन माध्यम है, यहाँ पर कोई विरल माध्यम है, क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया? मान लीजिए कांच हो गई। क्या हो गई? नीचे कांच। ठीक है। कांच कह रहे, सॉरी, ऊपर कर दिया हमने कांच। ठीक है। ऊपर हमने कर दिया कांच। ठीक है। और नीचे कर दिया हमने
वायु, सेम चीज है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, और वायु क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, ठीक है। तो अब इस दशा में क्या है कि कांच सघन माध्यम है, तो जब जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण पहुंचती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वह अविलंब से दूर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, दूर चली जाती है। तो चाहे प्रकाश सघन से विरल में जाए, चाहे विरल से सघन में आए, दोनों ही कंडीशन में क्या है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो रही है, और इस विचलन को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित होती है, और इसी घटना को, प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। क्या क्या नियम है, ठीक है। ये है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, दो नियम है, ठीक है। देखते हैं, एक आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैंने बना रखा है, ठीक है। कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये जो अभिलंब खींचा गया, ये तीनों कहाँ होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, अब यहाँ पर बोर्ड, चूंकि ये 2D है, 3D तो है नहीं कि यहाँ पर हम आपको दिखा सके, तो यहाँ पर तीनों तल में क्या कौन सा तल हो जाएगा, तो हमारा जो ये बोर्ड है, ये एक तल का काम कर रहा है, तीनों एक ही तल में हो जाएंगे। दूसरा नियम कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, साइन आई, इसको दर्शाते हैं, ज्या को साइन, साइन से दर्शाते हैं, ठीक है। साइन, ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आपतन कोण की ज्या, आपतन क्या, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है, साइन आई, इसी को कहते हैं आपतन कोण। यानी कि साइन आई बटे साइन आर, आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। ये क्या कर रहा है, आर, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। क्या होता है, नियत होता है, इन दोनों का अनुपात नियत होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का, स्नेल का नियम। ये क्या है, स्नेल का नियम है, ठीक है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, इन्हीं दो नियमों को आपको जानना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ कोई चीजें समझ में नहीं आ रही तो नीचे आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा, तो मैं और से बेहतर, इससे भी बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिलहाल जहां तक मैं समझ रहा हूँ, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अगला टॉपिक। थैंक यू।